प्रिय मतदाता है कहना यही हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा है। मेरे प्रिय मतदाता है कहना यही हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज हमारा। ये छोटे छोटे बच्चे आपको आपका फर्ज याद दिला रहे हैं, इनकी बात जरूर याद रखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है लखीसराय में आप सभी का। मैं हूं विद्यानाथ झा और इलेक्शन यात्रा लखीसराय पहुंच चुकी है। देखिए यहाँ की जनता हमारे साथ है, यहाँ के नेता हमारे साथ मंच पर आ गए हैं और लखीसराय में जन्मे हुए लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये मंदिरों की नगरी है। मुंगेर से अलग होकर 1994 में ये जिला जरूर बना है, लेकिन पाल वंश का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है और इसीलिए जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ जन्म लेते हैं, वो गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में थे। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर यलगार भरी और सीधे सीधे निशाने पर किसको लिया बताइए? तेजस्वी को लिया। आप लोग किसको ले रहे हैं निशाने पर? जोर से बताइए एक बार। बीजेपी को, बीजेपी के तेजस्वी को। और से बताइए। तेजस्वी क्यों तेजस्वी क्यों ले रहे हैं तेजस्वी को निशाने पर? क्योंकि उनके शासनकाल, उनके पिताजी के ही शासनकाल में जो बिहार को लूटा गया है, जो ग्रसित किया गया है, उससे मुक्ति चाहती है जनता। अच्छा ठीक है, इधर की जनता को भी एक बार सुन लेते हैं। ऐसा है, जो कहते हैं हम इनको लिए उनको लिए, कोई किन्हीं को नहीं लिया। विपक्ष हो चाहे पक्ष, बिना लालू जी के नाम लिए हुए किन्हीं का राजनीति का कोई जनाधार न है। बीजेपी भी अगर चलता है तो लालू का 15 साल पुराना जंगल राज का डर दिखाता है, जो कोई ऐसा हुआ नहीं। अपने बदला तो 20 साल में क्या क्या ये बतावे। ठीक है, तो महागठबंधन मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इधर देखिए भ्रष्ट परिवार बिहार में है, लालू यादव के परिवार को, और दिल्ली में कांग्रेस को लेकर उन्होंने निशाना साधा। यानी कि बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति एकदम गर्मा गर्म है। हमारे साथ मेहमान है, जरा मिलवा देता हूं। सुनील सेवक जी हैं बीजेपी से, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सुजॉय सिंह है हमारे साथ जेडीयू से, भगवान यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं, अरविंद कुमार कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और सुजीत सिंह है हमारे साथ कांग्रेस से। महेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, आ गए तो उनको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि नई नई पार्टी है, नए नए नेता हैं और नई नई विचारधारा है, नए नए वादे हैं। लेकिन एक बार आपको रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले 2 लाइन लखीसराय के बारे में सुन लेते हैं, जरा सुनाइए। जिला है लखीसराय बिहार में तीर्थों की भरमार, सही लिखा इतिहासकार ने, जाने जग संसार, यह सौभाग्य हमारा, यहाँ हुआ जन्म हमारा, यह सौभाग्य हमारा, यहाँ हुआ जन्म हमारा। तो ये सौभाग्यशाली लोगों से आज बात करेंगे, बिहार का मिजाज टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। जब इतनी लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार में सत्ता का सियासी महासंग्राम चरम पर पहुंच चुका है और आर पार की इसी चुनावी जंग के बीच इलेक्शन यात्रा की टीम पहुंच चुकी है लखीसराय। लखीसराय का सियासी समीकरण एनडीए या महागठबंधन के पक्ष में है, ये भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म धरती से राहुल तेजस्वी पर तीखे प्रहार किए, तो वहीं बेगूसराय में शारदा सिन्हा को याद किया और बिहार के लोगों को जंगल राज वापस न आ जाए इसके लिए खबरदार भी किया। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली,
और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। एक तरफ पीएम मोदी महागठबंधन पर बरस रहे थे तो दूसरी ओर तेजस्वी एनडीए पर पलटवार के साथ ही जनता से खुद को एक मौका देने की गुहार लगा रहे थे। लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़का डरा जाएगा। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। तेजस्वी सीएम बनने पर 14 करोड़ बिहारियों को भी सीएम बनाने की हुंकार भर रहे थे, लेकिन विरोधी महागठबंधन पर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इसे लेकर महागठबंधन पर हमलावर है। तो अब सवाल यही है कि क्या महागठबंधन के लिए बिहार के 18% मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है? तो अब सवाल यही है कि क्या महागठबंधन के लिए बिहार के 18% मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हैं? पीएम मोदी बिहार में एनडीए की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दावा कर रहे हैं। क्या बिहार की जनता भी ऐसा ही सोचती है? एनडीए वर्सेस महागठबंधन की इस लड़ाई में पलड़ा किसका भारी है? जानने के लिए सीधे चलते हैं लखीसराय की जनता के बीच। तो आपने सुन लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में थे। उन्होंने क्या कहा? दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे जो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं बनेगा। अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का एक एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उन पर कितना भरोसा है? और क्या 20 साल इसको भूलकर उस 15 साल को याद करके जनता इस बार तैयार है कि तेजस्वी बाबू के हाथ में कमान थमा देंगे? दूसरी तरफ कुछ वीडियोस भी चल रहे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। कट्टा और रिवॉल्वर वाला वीडियो जो चल रहा है, गाने चल रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों से जान लेते हैं। पट्टा ओढ़कर चल रहे हैं, पहले से बीजेपी वाले हैं कि नए नए हैं? जी पहले से हैं। कब से हैं? मैंने 20 साल से। 20 साल से? तो 20 साल में सब कुछ ठीक रहा जो अभी भी बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ मन नहीं भरा है? जन्मांतरण जन्मांतरण रहेंगे। पहले तो ऐसे कांग्रेस के साथ रहते थे लोग। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, ये कह रहे हैं कि जन्मांतरण रहेंगे। सर बात सुन लीजिए सर, हम बोल रहे हैं जो, हमारी बात को गौर से जरा सा सुनिएगा। 80 बरस मेरा उम्र हो गया है, समझ गए ना? हम कह रहे हैं कि 4 गो बम छूटा था, भयंकर बम आने वाला है बिहार के अंदर। सुन लीजिए सर, एक बम है प्लाइन का बम, समझे ना? जो नौजवान प्लाइन कर रहा है, 1 नंबर है बम। दूसरा है सर प्लाइन, जरा सा सर जरा गम करके ए पार्टी वाले तो नहीं रटवाया था? पार्टी कुछ नहीं सर, हम जानता है। मेरी बात को सुन लीजिए सर, लखीसराय में 3 बम रह गए। 1 बम तो राहुल गांधी भी लेके आने वाले। ये ना सर, अब 3 बम हमारा रह गया। याद कीजिए, तब तक फिर से आ जाऊंगा मैं आपके पास, फिर से आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनंदन पंडित हुआ। पंडित जी, इधर मोदी जी बोल के गए हैं कि इधर भ्रष्टाचारी पार्टी और उसके पूरा परिवार के लोग हैं, उधर कांग्रेस वाले हैं। सारे नेता ऐसे ही बोलते हैं।
अगर लालू जी आज नहीं होते तो हम गरीब गुरबा को कुर्सी पर बैठने के लिए कोई नहीं देता। आज लालू जी जो कर गए हैं वह कोई नेता माई के लाल पैदा ही नहीं हुआ और ना होगा, हमको लगता है। ठीक है, चलिए सुनील सेवक जी, ये जनता की राय है। ये कह रहे हैं कि लालू यादव नहीं होते तो कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे किसी के सामने। आप लोग कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट परिवार एक यहाँ है, एक दिल्ली में है। देखिए, लालू प्रसाद जी के पहले भी इस बिहार की धरती ने भोला पासवान जी को और राम सुंदर दास जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये ढोंग रचने वाले लोग, ये ढोंगी लोग, ये तो दिखाते हैं कि मेरे आने से अति पिछड़ों का, गरीबों का उत्थान हुआ है। ये उतना ही झूठ है जितना ये झूठ है कि इन लोगों ने पूरी सादगी से अपने जीवन को बिताया। दोस्तों, ये मैं फिर बार बार कहता हूं, बिहार की धरती ने अनेकों ऐसे रत्न पैदा किए जो आजादी के बाद से भी इसी धरती पर अति पिछड़ों को, दलितों को सम्मान देने का काम किया गया। लालू प्रसाद जी ने केवल एक काम किया, अपनी नौटंकी करके, अपने को जोकर बना के लोगों को ठगने का काम किया और उन लोगों को ठग कर अपनी सत्ता बढ़ाने का काम किया, अपने घर को भरने का काम किया, अपने बेटे के पुस्तों को मजबूत बनाने का काम किया। इसके अलावा बता दे कोई कि कोई भी एक यादव या कोई भी एक आरजेडी का नेता लालू जी के से प्रभावित हुआ हो या लालू जी से लाभान्वित हुआ हो। ठीक है सर, ओके। भगवान यादव जी, यह देश जो है, खास करके जहां तक बात है सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भावना, तो सबका साथ और सबका विकास लेकर तो समाजवाद, बीजेपी भी चल रही है। तो खास करके हमारे पिछड़े दलित, अकलियत, अति पिछड़े और महादलित के लोगों को जब भी किसी ने राह दिखाया है तो वह लालू यादव है। अम्बेडकर के मार्ग पर चलने वाला, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को सम्मान देने वाला जेल में जाने वो लालू यादव है। 10 तारीख को जेल चले जाएंगे। जाने के लिए साजिश रचा गया। इनका तो ईडी, सीबीआई ऐसे ही लोग हैं। सजा हो चुकी, आप कह रहे हैं साजिश। हाँ, इसलिए कि मिश्रा जी के बेटा को मंत्री पद दिया जाए, मिश्रा जी के बेटा को मंत्री पद दिया जाए और उसको बेल हो जाए, और लालू जी को साजिश के तहत अंदर डालो, इसलिए मतलब वह पिछड़ा का नेता है, वह दलितों का नेता है। इसलिए आप लोग अदालत, संविधान, सबूत और गवाह पर भरोसा नहीं करते हैं, बस आपके नेता संविधान की किताब लेकर चलते हैं। हाँ, हम नहीं करते, अदालत पर भी विश्वास करते हैं, अदालत पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार निकल जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अदालत पर हम विश्वास करते हैं, न्याय पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, और संविधान, एक योजना बता दीजिए, संविधान के अनुसार भी यह न्याय मिलना चाहिए। भगवान यादव जी, आपके नाम में भगवान भी है और यादव भी है, है ना? यादव जी, मुझे एक चीज बता दीजिए कि एक कोई योजना आई हो दलितों तक, या जिन पिछड़ों की आप बात कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंची है, सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट के लोगों तक पहुंची है। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू इस तरह की राजनीति करती है तो हाँ, तो अभी के समय में क्या कोई योजना, कोई कल कारखाना खुला है क्या? 20 साल में योजना कल कारखाना होता है? कोई योजना बनी है क्या? हमारा बगल में जो है, सुन लीजिए, बगल में। लेकिन आप जवाब कैसे देंगे? लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और 15 साल है, उसको याद करके लोग आप लोगों को आज प्रतिदिन 578 अपराध बिहार में हो रहा है। 578 अपराध प्रतिदिन बिहार में हो रहा है। 578 हत्या, बलात्कार, रेप, रेपिस्ट, ठगी। यादव जी, और आज लालू यादव जी के टाइम पर पिछड़े, अति पिछड़े के सरकार में हर रोज कितने अपहरण और हत्याएं होती थी, ये बताइए। वो लालू जी आंकड़ा है? लालू जी के राज में क्या हत्या होती थी? हत्या होती थी तो हत्या करने वाले कौन थे? कौन थे हत्या करने वाले? सुजय जी कौन थे? सवाल है। पक्ष रख दिया भाई। ये कह रहे हैं कि लालू यादव का जो 15 साल था वो स्वर्णिम काल था। 20 साल में आप लोगों ने पिछड़ों को पीछे धकेल दिया, जो आगे थे उन्हें और आगे बढ़ा दिया। ना कुछ भी, पाल वंश का धरती है ना भैया, आप ही बताए थे, बता रहे थे सर। बताइए, असगट्टी तालाब जो है ऐतिहासिक पाल वंश का धरोहर है, वो अभी तक नहीं बना हुआ, जाके देख लीजिए।
20 साल से बीजेपी राज कर रही है। अभी तक उसके शासनकाल में एक महिला विश्वविद्यालय नहीं खुल पाया है और नवगढ़ दुर्गागढ़ नहीं खुल पाई है। और कहते हैं कि हम अपने आप को विजय कुमार सिन्हा जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार सरकार में है। क्या कर पाए 20 साल में, इनका जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। विजय सिन्हा यहाँ से विधायक है, उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, और वो कई बार यहाँ से चुनकर आ चुके हैं इसी सीट से। बोलिए सर। बिहार की जनता भली भांति जानती है 90 से 2005 का जो कार्यकाल बीता है, लालू जी और राबड़ी जी की पति पत्नी की सरकार, उन्होंने क्या किया? बार बार लालू जी को क्यों याद कर रहे हैं? अभी बताइए 20 साल में क्या किया? 2005 से पहले 2005 से पहले गड्ढे में सड़क था, यह सब लोग जानता है। आज पटना राजधानी 4 घंटे में बिहार के हर कोना से लोग पहुंचते हैं। ये नीतीश जी का कार्यकाल बोलता है। और उतना ही नहीं, न्याय के साथ विकास किए हैं नीतीश कुमार जी, न्याय के साथ विकास किए हैं। उतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण हुआ है। आज भी हर महिला के खाता में 10,000 रुपया पहुंचा है। बुजुर्गों को वृद्ध जन सम्मान योजना हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। वृद्ध जन सम्मान योजना से 1100 रुपया हर वृद्ध जनों के खाते में जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि उसमें तो आप लोग पैसा बांट दिए चुनाव से पहले। चुनाव से पहले वोट के लिए पैसा बांट दिया। ऐसा नहीं, वह एक योजना है, सरकार की योजना है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, हाँ, एक बार जनता। 20 साल में महिलाओं को बोलने की आजादी मिली है। 20 साल पहले हमारे महिला घर के बाहर नहीं झांकती थी लालू राज के डर से। और अभी जो है विकास हुआ घट्टी पोखर का, वह 2 करोड़ 7 लाख का टेंडर भी हो गया, संसार पोखर का भी हो गया, अपने दुर्गागढ़ का भी टेंडर हो गया जो निर्माण। ठीक है, हाँ जी, हाँ। अभी भाई साहब संविधान की बात कर रहे थे, इनसे पूछिए जो संविधान के रचयिता थे उसको हराने का काम कौन किया था? वही कांग्रेस पार्टी संविधान रचयिता को हराने का काम किया। और बोल रहे थे कि विजय सिन्हा 20 साल से क्या किया। टेक्निकल कॉलेज जितनी भी लखीसराय, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, अभी महिला कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बाईपास, और मैं बता देता हूं, ये नेक दिल इंसान और सुशोभित इंसान है, फिर विजय कुमार सिन्हा से जीत के जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस के पास आऊंगा। लुकी आपका हो गया। जदयू की तरफ से पक्ष रखा गया, लालू जी के रिलीज में कुछ नहीं हुआ। 95 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। और लालू जी का ही देने के लखीसराय जिला मुख्यालय दर्जा मिला। रामगढ़ प्रखंड, पिपरिया प्रखंड, चानन प्रखंड, ये सब चीज लालू जी उस 95 से पहले बिहार किस स्थिति में लालू जी के हाथ में सौंपा गया, इस पर भी थोड़ा काम किया जाए। लखीसराय शहर में एक दुर्गा, जब लालू जी ने सत्ता संभाली थी, मैं भी छोटा था, आप भी छोटे रहे होंगे, और बड़े होते होते आपने भी देखा होगा कि क्या हुआ। आज अगर बिहार में 9 को यूनिवर्सिटी है, वो 9 यूनिवर्सिटी कौन बनाया? 91, 92, 93 सारा यूनिवर्सिटी बनाया। 20 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कई को यूनिवर्सिटी बना दिए हैं, बता दीजिए हमको। बताइए सुनील जी, बताइए। सबसे पहले ठीक है, अच्छा रुक जाइए। पब्लिक की भावनाओं, बोलिए सुनील जी, आप बोलिए। पब्लिक की भावनाओं का कदर करते हुए बिहार का महापर्व सुनिए, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं। और इस धरती को, महामानव कार्यानंद शर्मा जी को, कपिल देव बाबू को, और इस धरती पर इंद्र दमनेश्वर महाराज, श्रृंगी धाम और मां त्रिपुर बालासुंदरी को नमन करते हुए मैं अपनी बात कहता हूं। लोगों ने कहा कि इन 20 वर्षों में क्या हुआ। मित्रों, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि 1990 से पहले किस स्थिति में बिहार मिला था लालू प्रसाद यादव को। इसका मैं पूछता हूं, आज उन्हीं की गोद में ये आरजेडी बैठी है ना, कांग्रेस उसी गोद में बैठी है ना। कांग्रेस ने बिहार को तो लूटा ही था। लगातार 1947 से लेकर 1990 तक इस बिहार की धरती पर कांग्रेस का राज रहा था। और हद तो तब हो जाती थी जब 1980 से लेकर 1990 तक 5 मुख्यमंत्री बिहार की धरती पर बने।
वो पांचों मुख्यमंत्री बेचारे कुछ कर नहीं पाए, केवल अपना घर भरने का काम किया। तो आरजेडी का भाई सही कह रहे थे कि इतनी बदतर स्थिति में बिहार मिला था लालू को, और उस बदतर स्थिति को और बेकार करने का काम 15 वर्ष से लालू प्रसाद ने किया। इसको यही लोग स्वीकार करते हैं, दूसरा कोई स्वीकार नहीं करता है। मित्रों, अच्छा सुनिए मित्रों, कुछ लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं, हमारी इस यात्रा में हमारे शो को देख रहे हैं, एक वीडियो आया है, सुन लीजिए। सुनील जी आप लोग भी सुनिए, और जो विपक्ष में खड़े हुए नेता हैं वो भी सुनिए, जरा सुनिए इस गाने को। क्या है ये इस गाने में, ये देखिए। तो ये इस तरह के वीडियो सुनिए। ये एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, मैं आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, ये आरजेडी के किसी हैंडल से नहीं डाला गया है ना, किसी पार्टी के किसी हैंडल से नहीं डाला गया है, लेकिन इस तरह के वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं बिहार चुनाव में। भैया तो हम पूछने आए हैं कि इस तरह का वीडियो क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, आरजेडी के मन से दाल नहीं गलेगा, लेकिन ईमान आरजेडी का होगा, ये भी प्रचलन है। तेजस्वी यादव के मन से बोला जाता है। ठीक है, अब सुजीत जी आपके पास नहीं आ पाया। सुजीत जी ये बताइए कि जिस पार्टी के लिए, जिस भैया के लिए, नेता के लिए इस तरह का वीडियोस गाना बन रहा है बिहार में चुनाव में, उस पार्टी के साथ आप लोग चल रहे हैं, वो भी छोटा भाई बन के। क्या चला रहे हैं वो चला रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर पार्टी अगर चलाती है तब इसका हम लोग दोषी हो सकते हैं। अगर हमारे मन से गाया जाता है लोग कह रहे हैं तब कि ये कहा जाता चुनाव आया तो इस तरह का वीडियो चल रहा है। नहीं, ये क्यों चल रहा है? ये कोई जरूरी नहीं। ये कट्टा ये भाजपा वाले चला रहे हैं, ये भाजपा वाले चलवा रहे हैं, ये भाजपा वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं ना। 2005 में ये भाजपा वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये दुष्प्रचार करने का है, और लगातार भूत को दिखाकर भविष्य खराब करें, ये नहीं हो सकता है। लगातार भूत को दिखाकर कि ये हुआ वो हुआ, इसको लेकर भविष्य को खराब नहीं कर सकते भाई। भूत को दिखाना ये जरूरी नहीं है कि ये भूत है, अंगुली माल वाल्मीकि ऋषि बने कि नहीं, ये भूत है। अंगुली माल बने कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अंगुली माल भी वाल्मीकि ऋषि बने, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अब एक एक करके मैं आऊंगा। देखो, यानी ये मान रहे हैं कि अंगुली माल है, सब ये अंगुली माल है, ये सर एक सेकंड रुक जाइए, सेवक साहब रुकिए। हाँ, जेडी और कांग्रेस के नेता ये बोले कि बिहार में नीतीश कुमार ने 20 सालों में क्या किया। हम बताते हैं आजादी आपके पास कैमरा घुमाइए, देखे कितने लड़कियां यहाँ तैयारी कर रही, किसका दिन है? नीतीश कुमार का दिन है। ठीक सर, नहीं हो गया। ये नेता का भाई साहब रुकिए। हमारे नेता का कर्म उम्र है, मगर जो बोलता है वो जान दुश्मन को फाड़ के जीतेगा। 17 महीना उनका कार्य। ये फिर आप चीड़ फाड़ वाली भाषा पे आगे लोग कहेंगे ये वही भाषा है, ऐसी भाषा बोल देते आप लोग। सर आपने जो गाना दिखाया मैं बता देता हूँ, आज सुनिए 2 मिनट सुनिए। लालू यादव का शासन आप निकाल लीजिए, लालू यादव के शासन में कितने अश्लील गाना निकला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के रीजन में नीतीश बाबू के अगर अश्लील गाना बज रहा है और जो अश्लील गाना निकाल रहा है, कितने आदमी पर कार्रवाई किए, उनके पास सारा राइट है। ये अश्लील नहीं है, ये भावनाओं का गाना है जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। जिस वक्त एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए वो लखीसराय आए थे, उस समय उनके पास लंबा कुर्ता भी नहीं था, छोटा कुर्ता में आए थे। आज देश के हर शहरों में उनका बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है। ये 20 साल में उनका अपार्टमेंट कहाँ से बन गया? एक सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, आपका सवाल जायज है, ये सवाल बनता है। सुनील जी रुक जाइए, सुनील जी रुक जाइए। अगर ऐसा है तो मैं कह रहा हूं आपकी सरकार आए तो ऐसे नेताओं पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। आज जो ईडी और सीबीआई कर रही है ना, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार की ईडी और सीबीआई हो गई, आप लोग कल जब ये करेंगे तो हम लोग नहीं कहेंगे कम से कम। लेकिन एक सवाल मेरा है, लालू यादव, राबड़ी देवी जब आए थे तो किस घर में रहते थे, किस पर चढ़कर आए थे, क्या दिखाकर चुनाव लड़े थे, आज कितनी जमीन को लेकर उन पर केस चल रहा है बताइए।
सम्मानित लालू जी राबड़ी जी हमारे, अब लालू जी सम्मानित गठबंधन के नेता हैं, तो मैं उनका अभी भी, अरे इतने तो मत झुक जाइए आप लोगों की झुकने की सीमा हो गई। आप ये बताइए ना कि उनका अपार्टमेंट देश के कौन कौन शहरों में है। दूसरी बात, आज देख लीजिए, क्षेत्र की बात मैं करने आता हूँ। आप सम्मानित पत्रकार हैं, लखीसराय विधानसभा में आप आए हैं। मैं लखीसराय के विधानसभा के मूल समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज देखिए, मैंने सवाल पूछ दिया तो मूल समस्याओं पर आ गए। इधर देखिए, मैंने कहा कि लालू जी कैसे आए थे। एक आप भी सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। इस वीडियो को वेरीफाइड नहीं, ऐसे नहीं मैं चला सकता। ये लाइव कार्यक्रम है, अगर वेरीफाइड नहीं है तो मैं नहीं सुना सकता। अब बोलिए। आराम। बिहार में एगो कहावत है, गेहूमन का बेटा गेहूमन, चारा चोर का बेटा, घोटालेबाज का बेटा, तेजस्वी यादव घोटालेबाज निकलेगा जी। रुक जाइए एक सेकंड रुकिए। पीछे वाले लोग बोलिए, क्या कह रहे हैं? लालू जी की संपत्ति कितने शहरों में, इन बताइए, कहाँ से आए थे? सबसे बड़ी बात है कि विकास के लिए शांति चाहिए और अमन चैन चाहिए। जिन्होंने 20 साल में नीतीश जी के सरकार में एनडीए और यहाँ के माननीय विधायक ने ये साबित किया कि विकास के लिए शांति जरूरी है, बाकी बात तो विकास डेवलपमेंट। ठीक है भगवान यादव जी, एक दिक्कत यह है कि इधर से आप लोग निकालते हैं तरकश से कोई तीर और उल्टा वो तीर आप लोगों की तरफ ही चली जाती है। आपने कहा कि भाई ये बताइए कि फलाना की कितनी संपत्ति हो गई। लोग पूछने लगे कि लालू यादव की संपत्ति का ब्यौरा दे दीजिए। तेजस्वी यादव क्या करते हैं, तेजस्वी यादव ने क्या किया, उनकी संपत्ति का ब्यौरा बताइए। 2000 करोड़ का जमीन किसने लिया? फिर जब मैंने कहा कि उल्टी तीर आप लोगों को लग जाती है, फिर जमीन का जिक्र आपने कर दिया। अभी वर्तमान में लोग पूछेंगे कि बताइए जो जमीन घोटाला हुआ कैसे हुआ। अशोक चौधरी बहुत कम समय में 2000 करोड़ का जमीन लिया। 71,000 करोड़ का जो कैग का रिपोर्ट है वो क्या हुआ? मलाई चाट गए सब लोग बिहार को। मैं पूछ रहा हूँ कि इससे क्या दूसरे के आरोपों से क्या आप लोगों के आरोप कम हो जाते हैं? हाँ तो ठीक है, ये बताइए। दूसरे पर आरोप लगाकर आप ये कह सकते हैं कि मेरे आरोप कम हो गए? नहीं, आरोप जहाँ अभी वर्तमान में दिखाई पड़ रही है सबके सामने है। 2000 करोड़ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद वर्तमान में अगर विकास की बात करते हैं, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि जहां शिलान्यास हुआ, हमारे दुर्गा उच्च विद्यालय का क्या हुआ? हमारी बहन बेटी बच्चे को पढ़ने की उपाय कहाँ स्थिति है? दुर्गा उच्च विद्यालय का क्या हुआ? दुर्गा उच्च विद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया और वो संस्था में शिफ्ट कराया गया। सैकड़ों हजारों बच्चियां जो है दूर दूर तक कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए? चलिए एक सेकंड रुक जाइए। हमारा मेरी रोड क्या हुआ? कुछ सवाल है, मेरी रोड बना देंगे सर, रुक जाइए। लखीसराय को जाम से मुक्ति दिला देंगे। दुर्गा मंदिर कैसे बना? दुर्गा मंदिर का चौकी कैसे बना? आपको पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की संपत्ति कहाँ से आई, लालू यादव की संपत्ति कहाँ से आई? आप ये दुर्गा मंदिर और चौकी पर चले गए। सर सुजीत जी, आप इनके सहयोगी हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप इनके सहयोगी इसलिए पूछ रहा हूँ। आज बताइए 2014 के बाद से लेकर अभी तक 25 तक कितने साल हो गए जी? कितने साल हो गए? अरे नहीं जी। हाँ तो देखिए, इसमें बिहार में कितना किलोमीटर सड़क बनी है और लालू यादव और कांग्रेस के जमाने में कितना किलोमीटर सड़क बनी थी, हाईवे बनी थी, ये बताइए। है कोई आंकड़ा? नहीं है। देखिए हेलो क्या ये आपके पास है? आज भी सर है आंकड़ा? आज भी कल भी नहीं। आज भी चानन क्षेत्र में रोड नहीं है। 15 साल में पिछड़े गांव में रोड नहीं है सर। जो नहीं है वो ठीक है, उस पर बात करते हैं। 15 साल में कितना किलोमीटर रोड बनवाए थे? तो हमारा उस समय बजट कितना था आप बताइए? बजट कहाँ जाता था? बजट कितना था? कहाँ जाता था बजट? कहाँ था? अरे कहाँ जाता था? केंद्र में सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार थी। मेरा शेयर नहीं मिलता था, मेरा शेयर नहीं मिलता था, हमें शेयर नहीं दिया जाता। रही है तो भाजपा की सरकार है। अरे भाई जब सब कुछ भाजपा का ही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लूट का मलाई चाटने का केंद्र बना हुआ है और कुछ नहीं है। 15 साल में मैंने सिंपल से, अगर चलिए वर्तमान में बताइए कि मैं जनता से पूछता हूँ कि अगर 15 भूत साल में क्यों जाते हैं? 15 साल में सर आ रहा हूँ, वर्तमान में 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? पूछ लिया कि सड़क कितना किलोमीटर बनवाए हैं तो आप बता नहीं पा रहे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह है
कि उन्होंने बहुत से मुद्दा उठाया और ये मुद्दा उठाया कि जो है मतलब कि राजद गद के समय में जो है महिलाओं का बहुत इज्जत था, ऐसा बात नहीं है। नीतीश कुमार जितना महिला के लिए किया उतना कोई नहीं किया। 50% आरक्षण देने का काम किया महिला पर, और जो है उसके बाद सबसे ज्यादा नौकरी जो है आप वो मुद्दा उठा कर लीजिए, 200% नौकरी बढ़ा है महिला का। और उसके बाद जो है ना जो है और उसके बाद जो है दुर्गा गर्ल जो है ना, दुर्गा गर्ल यहाँ से यहाँ लाए। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे मत कहिए। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने यहीं से कही थी कि लालू यादव ने भी महिलाओं का सम्मान किया और उन्होंने अपनी पत्नी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो महिला को तो आगे वो भी ले जा रहे थे। इसमें कोई बात थोड़ी ना है। हम बोल रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। बोल रहे हैं सिर्फ उधर क्यों जाते हैं, हम लोग से क्यों नहीं पूछा जाता? हमको तो दोनों तरफ जाना पड़ेगा। बीजेपी का है इसलिए आप जाते हैं उधर, हम लोग का आप बीजेपी के हैं इसलिए आप नहीं जाते। आप बीजेपी के लगता है नहीं, जब हम तो आए हैं आपके अब आपको लगता है बीजेपी के। अरे हम आपके पास आए हैं, बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं 20 साल से नीतीश को क्या विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ का विधायक रहे और पहला बार जब विधायक बने थे तो बोले थे कि महिला महाविद्यालय हम बनाएंगे, और 20 साल में वो महिला महाविद्यालय और बिहार के सब पद पर लगभग सुशोभित हो गए, सभी पद पर। और उसका एक बताइए सुजय जी, बताइए, ये जवाब दीजिए, इधर जनता का जवाब दीजिए। हाँ, अरे जनता आपने पूछा तो जवाब तो लीजिए, बोलिए सुजय जी। विश्वविद्यालय की जहां तक की बात है, मुंगेर विश्वविद्यालय बना है और नालंदा विश्वविद्यालय बना है। पहले विश्वविद्यालय पर उनको जानकारी दे दिया जाए। और जहां तक बनने की बात है, बिहार सरकार का यह प्रस्तावित है और एक एक करके काम हो रहा है। लखीसराय जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है, जो लखीसराय जिला में होने जा रहा है, बिहार के हर जिला में। और आरजेडी के शासनकाल में हर जगह चरवाहा विद्यालय खुलता था, हर जगह चरवाहा विद्यालय खुलता था, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ठीक, ओके, एक सेकंड, एक एक करके देखा गया। हाँ, जनता को जो तीन बम आँख नहीं, 3 बम सिर्फ कान है। आदमी के पास, जनता के पास आँख नहीं है, कान है बस। आँख नहीं है, नहीं दिखता नहीं। कैसे दुनिया देख नहीं रहा है? क्या दुनिया देख रहा है? बिहार दुनिया जा रहा है। हम बिहारी हैं, दिल्ली में रहते हैं, चैनल में काम करते हैं, दिखता है हमको सब भाई। दिखाई नहीं देता है, यहाँ हर जगह हर सुविधा है, यहाँ जरूरत का चीज हर चीज मिल रहा है। देखिए, हाँ, हमारा क्वेश्चन कांग्रेस के नेताओं से है, आप ये बताइए कि जो शहाबुद्दीन आतंक का गढ़ बना रहा और वो सजा याफ्ता भी रहा, और उसके बावजूद उसको तेजस्वी यादव अपने मंच से कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, और फिर उसके बेटे को टिकट दिया गया, तो क्या वही दौड़ फिर से दोहराया जाएगा जो जिस तरह से उसके 3 बेटे को तेजाब से नहला दिया गया था? तो ये बताइए, ये तो आरजेडी कर रही है, तो सवाल कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं भैया? उसका समर्थित सब लोग हैं। हाँ, बोलिए भाई, बोलिए। आंकड़े तो नहीं है आपके पास? इसका जवाब है आंकड़े नहीं, आप लखीसराय के मुद्दे पे बात आपको करनी चाहिए। सर, मैं तो बिहार के मुद्दे पर लखीसराय के मुद्दे पे बात करना चाहिए। मुद्दा लखीसराय का होना चाहिए। जवाब है आपके पास? लखीसराय इनके सवाल का जवाब है। सिवान को दिखा के लखीसराय को नहीं डराया जा सकता है। सुजीत भाई, जनता का सवाल है, लेकिन सवाल तो मेरा है नहीं, लेकिन सवाल जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। मंच पर आए हैं तो सवाल का जवाब लिए बिना मैं जाने भी नहीं दूंगा। मैं भले ही लखीसराय में आया हूँ, लेकिन सवाल का जवाब लेने के लिए सर जवाब दीजिए। आप नहीं तो माफी मांग जाते हैं कि सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप बार डाइवर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ मैं। उन्होंने पूछा तेजस्वी यादव ने मंच से लखीसराय से क्यों दी जाती है? लखीसराय की बात होनी चाहिए। वो दुर्दांत अपराधी था। लखीसराय की बात होनी चाहिए। आप बोलिए, बिहार की बात हो रही है। अरे तेजस्वी यादव की बात हो रही है। के युवाओं को लखीसराय तेजस्वी यादव को कुछ नहीं मानते हैं आप? तेजस्वी यादव को नहीं मानते हैं? हम जो पूछ रहे हैं, सब तेजस्वी यादव को नहीं मानते हैं? सब तेजस्वी यादव को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तेजस्वी यादव को काहे नहीं मानेंगे? मानते हैं ना, नेता है तो काहे नहीं मानेंगे? नेता मानते हैं ना। आप लोगों ने तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया उनको। अरे तो नीतीश कुमार उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं कि बताइए कैसे वो ऐसे आदमी के लिए बोल रहे हैं, उनके बेटे के लिए बोल रहे हैं। कहीं नहीं आया है कि अमर रहे नारा लगा, कहीं नहीं आया है। सुनील जी, इनको शहाबुद्दीन के बेटे के लिए तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं, उस पर जवाब नहीं देना है। बिहार में कितना किलोमीटर सड़क बनाए उसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं कि आप लोग डरा रहे हैं। वो 15 साल याद दिलाकर डरा रहे हैं ताकि डर डर के लोग आपके पास आ जाए।
चलिए अंधेरे में छुपकर नई पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेता को मैं लखीसराय पर जवाब देता हूं। बिहार के बहुत कम ऐसे विधायक हैं जो अपने 5 सालों का लेखा जोखा अपनी पॉकेट डायरी के द्वारा देते हैं। है कोई माइका लाल, बता दे कांग्रेस में, बता दे आरजेडी में जो लेखा जोखा देता हो। अब आइए मैं इनसे ही कहता हूँ, बोलिए दीजिए 5 साल का लेखा जोखा वो लेकर आए। बताता हूँ, एक भी लेखा जोखा उप मुख्यमंत्री का किया हुआ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक भी लेखा जोखा इनका अपना नहीं है। एक भी लेखा जोखा, जिस आप चलिए जाके पुराने बिल्डिंग में जाके एक ही बिल्डिंग में 4-4 पत्थर लगाने का काम करते हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ, एक ही बिल्डिंग में। ये देख लीजिए, लेखा जोखा लिख कर देने से लेखा जोखा नहीं पब्लिक मानती है। जनता इसको पढ़ ले, जनता नहीं मानेगी, बताती है कागज को जनता नहीं मानेगी, क्या किया और क्या नहीं मानेगी। लखीसराय का लखीसराय की जनता सुनील सेवक जी रुक जाइए। सुजीत जी आप भी थोड़ा रुक जाइए। भाई लोग थोड़ा शांति। हाँ, एक शिक्षा ठीक है, बिल्कुल पूछूंगा, जो आप चाहते हैं वही पूछूंगा, लेकिन एक चीज बताइए, वो अगर कह रहे हैं कि 5 साल का लेखा जोखा मैं लेकर आया हूं भगवान यादव जी, तो आप लोगों के पास भी तो कोई उनका जवाब काटने के लिए तर्क होना चाहिए कि सिर्फ बोलेंगे कि झूठ है झूठ है झूठ है झूठ है। ऐसे तो राहुल गांधी बोलते रहते हैं। विकास सिर्फ सड़क ही एक आयाम नहीं है। क्या क्या आयाम है विकास का? विकास के लिए अगर विकास का एक आयाम सड़क है तो शिक्षा बदहाल क्यों है? किसान की आय बदहाली क्यों है? आज बेरोजगारी क्यों है? आज बेरोजगार क्यों है? जुमला और पेपर लहराने से कुछ नहीं होता है। 20 साल से जनता जो है ना, 15 साल से सिर्फ जुमला और अखबार पढ़ करके जो है ना ठगा महसूस कर रहा है जनता। शिक्षा चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, लाठी गोली डंडा नहीं चलना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक जमीन फाड़ कर लाएंगे क्या? पेपर लीक हो रहा है। बेरोजगारों पर डंडा कौन चला रहा है? बजट नहीं है जितना वादा कर दिए आप लोग। एक आराम से। हाँ बोलिए। आप एक मरते भी नहीं पूछ रहे हैं कि जितना भी एग्जाम हुआ बिहार में, एकागो उठा लीजिए, बीपीएससी तक एग्जाम बता रहे हैं जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है कि लालू यादव की सरकार है। अभी किसका सरकार है बताइए जी? ये नेता बारी बारी से दीजिए, 30 सेकंड का जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, जिस पेपर लीक की बात कर रहे हैं, या तो इनकी समझ कम है या इन्होंने पेपर दिखा नहीं। भाई मेरे, अरे सुनिए, फिर बोलिएगा। सुनो, तुम्हारे जवाब सुनिए, फिर सवाल कीजिएगा। तुम्हारे ज्ञान का मैं भंडा फोड़ता हूँ। सुनो, देखो क्या पब्लिक से मत लड़िए सर। बीपीएससी का लीक नहीं हुआ था। एक सेंटर जहां पे कुछ गलतियां पाई गई थी, देर से वहां के क्वेश्चन खुले थे, नहीं उसके कारण सुनील सेवक जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बिहार में खूब पेपर लीक हुआ है, खूब गिरफ्तारियां हुई हैं, अरे वो कोर्ट तो कार्रवाई है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हुआ है। कोर्ट तो गए थे, पेपर लीक हुआ कोर्ट से उनको नहीं मिला और ये प्रमाणित हुआ कि पेपर लीक नहीं हुआ। चलिए, एक तो अच्छी बात यह है कि पेपर हो रहे हैं, दूसरी अच्छी बात यह नहीं है कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं भी, क्योंकि बिहार का रहने वाला हूं, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं भी बिहार को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बिहार को बचपन से देखा है, गांव आना जाना हमेशा हर साल रहा है, भले ही दिल्ली में पला बड़ा हूं, लेकिन बिहार में पेपर हो रहे हैं। पेपर लीक होना अच्छी बात नहीं, लेकिन पेपर हो रहे हैं इसका मतलब बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। अब आपको तय करना है कि ये 20 साल या वो 15 साल करना क्या है, आप तय कीजिए। आज लखीसराय से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।